फ्रेंड्स, आज हम बेल पे चर्चा करने वाले हैं। बेल यानी जमानत, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 से 450 में विवरण दिया गया है। बट सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे आज कि ये बेल है क्या और कहाँ से ये इसका इनोवेशन हुआ। एक प्रकार से बेल जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जो बेलर शब्द से निकल के आया है, जिसका तात्पर्य है टू डिलीवर और टू गिव, देना या उसको डिलीवर करना। ये वर्ड बाद में आगे चल करके इंग्लिश लॉ के अंतर्गत काम में लिया गया और पहली बार जमानत पे किसी अभियुक्त व्यक्ति को इंग्लैंड में छोड़ा गया। जब ये प्रश्न आया कि किसी व्यक्ति को जो कि हिरासत में है, अंडर कस्टडी है, उसको कैसे बाहर छोड़ा जाए फॉर ए टाइम बिंग, ताकि वो जब जरूरत पड़े उसकी कोर्ट में वापस आकर के हाजिर भी हो जाए, या जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाए कि उसने कोई ऑफेंस किया या नहीं किया। तो इसके लिए सोसाइटी में जब उसको आवश्यकता होती है, सोसाइटी को उसकी आवश्यकता होती है, तो उसको जेल से बाहर भेजे जाने को एक तरह से हम जमानत कहते हैं। कुछ मामलों में एंटीसिपेटरी बेल में भी हम 438 CRPC के अंतर्गत भी देखेंगे कि गिरफ्तार होने से पहले भी जमानत हो सकती है। दोस्तों, बेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की के अपराध होते हैं। हमने पहले देखा था ऑफेंसेज ऑफ टू टाइप्स, एक बेलेबल ऑफेंस और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जो बेलेबल क्या है और नॉन बेलेबल क्या है, इसको दंड प्रक्रिया संहिता में अनेक स्थानों पर सेक्शन 2A में इसको डिफाइन किया गया है। बाद में 436 से 450 तक विभिन्न स्थानों पर इसको बताया गया है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है जिसके अंतर्गत बेल हो जाती है। तो ऐसे कौन से ऑफेंसेज हैं जिनके अंतर्गत बेल हो जाती है? तो दंड प्रक्रिया संहिता चूंकि एक प्रक्रिया है जो भारतीय दंड संहिता और अन्य समकक्ष आपराधिक विधियों के अंतर्गत जिन अपराधों को परिभाषित किया गया है और जो दंड दिए जाते हैं उनको लागू करने वाली प्रक्रिया मात्र है। दंड प्रक्रिया संहिता क्या है कि इस प्रकार के अपराधों को लागू करने और अपराधियों को सजा देने में काम में ली जाने वाली प्रक्रिया का नाम दंड प्रक्रिया संहिता है। बेल शब्द जो है वो भारतीय संविधान में भी, जो कि 1950 में हमारा बनकर के तैयार हुआ, उसे एक हम देखते हैं कि जमानत जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत भी माना गया है, यानी वैयक्तिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसे माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों के संबंध में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविजंस दिए गए हैं। उसमें एक बेल भी आता है और दूसरा इसके अंतर्गत जब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो जो 436 से 450 में विभिन्न प्रकार के बेल के बारे में बताया गया। देखिए, एक तो इसमें सामान्य प्रकार की बेल होती है जिसे हम बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत लेते हैं। या ऐसा कोई भी अपराध जो पुलिस थाने में ही जिसकी जमानत हो जाती है, यानी पुलिस जमानत लेकर के, मुचलका लेकर के उसको रिहा कर सकती है, वो बेलेबल ऑफेंसेज होते हैं, तो उनको बेल पर छोड़ा जाता है। दूसरी बेल होती है जब पुलिस के द्वारा चालान प्रस्तुत किया जाता है और हियरिंग होती है, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी होती है या नहीं होती है, और उसके बाद कोर्ट उसको छोड़ देने का आदेश देती है, तो वो जो है वो बेलेबल ऑफेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार से अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल 438 CRPC के अंतर्गत ये कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति को ये आशंका हो, आशंकित हो कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में, अभी हालांकि 2005 में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट आ गई है CRPC में एंटीसिपेटरी बेल और दूसरी बेल के बारे में। तो अब वर्तमान में ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको की आशंका है कि जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया या नहीं किया गया या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो उससे पहले ही जारी किए जाने वाले न्यायालय से अपर न्यायालय में जाकर के अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है कि जब तक साबित नहीं हो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो ये बिल्कुल सामान्य जानकारी की बेल यानी जमानत क्या होती है बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको दी है। 436 से 450 के जो बेल से संबंधित प्रोविजन है, जमानत से संबंधित प्रोविजन है, उनको हम आगे चल के अलग अलग वीडियोस के अंतर्गत देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
निश्चित रूप से आप अपने इनबॉक्स में लिखें, कोई क्वेरी हो तो भी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।